ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 मई 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे 2 बार ज्ञान का स्नान करो। खुद की संभाल करनी है ना। संभाल करना मतलब क्या होता है? इस ज्ञान में थमे रहना, चलते रहना, अपने आप को आत्मिक भाव में स्थित करना, अपने विकर्मों को नष्ट करना, सही गलत की पहचान करना, गुप्त रीत से भगवान आकर के क्या कर्तव्य कर रहा है उसको समझना। इसके लिए बाबा ने कहा 2 बारी ज्ञान स्नान करो। कब कब करो? 1 बारी बाबा ने कहा सुबह, अमृत वेला तो हम सब करते ही हैं, और 1 बार बाबा ने कहा नुमा शाम को करो। कम से कम 2 बार मुरली जरूर पढ़ो। बाबा ने कहा लौकिक में जो रॉयल लोग होते हैं वो 2 बार स्नान करते हैं दिन में, तो बाबा ने कहा अमृत वेले और नुमा शाम 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है। कम से कम। ज्यादा करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली है ना। कि बाबा ने तो 2 ही बार बोला तो 2 बार में भी मुरली छपती कहाँ है? हम पूरी शिद्दत से बैठ के पढ़ते कहाँ है? बाबा ने कहा 1 बारी, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, 1 बारी 1 घंटा मुरली पढ़कर फिर दूसरी बारी मुरली को रिवाइज जरूर करना चाहिए। खुद धारण करना है, धारणा और करानी है, बच्चों को भी करानी है, पति पत्नी सबको करानी है। 21 जन्मों का राजभाग लेना कोई मौसी का घर थोड़ी है कि ऐसे मिल जाएगा। बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। इसलिए बाबा ने टेंशन खिंचवाया कि 2 बार स्नान करो। मुरली बड़ी गुह्य होती है। एक सेंटेंस भी टच हो जाए तो आत्मा का परिवर्तन हो सकता है। बहुत सारे भाई बहनें कमेंट करते हैं मुरली मंथन के बाद। करना चाहिए कमेंट। कमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो भी लिखनी चाहिए। बहुत भाई बहनों के कमेंट्स जब आते हैं मंथन, तो बहुत सारे भाई बहनें सुनते हैं, बड़ी खुशी होती कि बाबा के ज्ञान को भाई बहनें धारण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मूल्य के पॉइंट्स भी लिखते हैं। कई लोग लिखना चाहिए, है ना। तो हमें एक तो 2 बारी ज्ञान स्नान करना, और दूसरा हमें निश्चय होना चाहिए कि मुझे कौन पढ़ा रहा है, और अगर वो पढ़ा रहा है तो मेरा एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पूरा ट्रस्टी बनना है, पूरा पूरा बलि चढ़ना है। प्यार से सेवा करेंगे। भगवान आया है स्वर्ग की स्थापना करना, तो मदद करेंगे तो भगवान के प्रिय बनेंगे ना। तब हमारा नाम भगवान की तरफ लिखा जाएगा। जैसे कहा जाता है कि जब लंका का ब्रिज बन रहा था, कहावत है, तो समुद्र पर पत्थर डाल रहे थे बानर, और गिलहरी आकर के रेता ला करके समुद्र में डुबकी लगा रही थी। किसी ने कहा गिलहरी आपको लगता है क्या आपसे ब्रिज बन जाएगा, पुल बन जाएगा, राम सेतु बन जाएगा? गिलहरी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, देखिए मुझे नहीं पता राम सेतु बनेगा कि नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि जब रामायण लिखी जाएगी तो मेरा राम राम की तरफ लिखा जाएगा, रावण की तरफ नहीं। तो भगवान आया है इस दृष्टि पर, नई दुनिया की स्थापना कर रहा है, तो मेरा नाम कम से कम स्थापना करने वालों में तो रहे, विनाश वाले में तो न रहे, विध्वंसक वालों में तो न रहे, भगवान की मददगार वाले में तो रहे, पांडवों की तरफ तो रहे, कौरवों की तरफ तो न रहे। बाबा कहता है अभी तुम्हें फिर इस परमात्मा राह पर चलना है।
हाँ, राहों पर चलेंगे, कोई गिरेगा, कोई उठेगा, कोई संभलेगा, कोई सुरजीत होगा, कोई मूर्छित होगा। सुरजीत होने के लिए मुरली संजीवनी बूटी है, सुंघाओ इसको, परमात्मा की ज्ञान बूटी को सुंघाओ। जैसे रामायण में दिखाते ना कि जब युद्ध हुआ तो मेघनाथ से शक्ति लगी और लक्ष्मण मूर्छित हो गया, तो हनुमान को क्या करना पड़ा? संजीवनी बूटी लेकर आनी पड़ी। अब ये तो रामायण बाद में बनी हुई है ना। बाबा कहता है वास्तव में बात इस समय की है। जो ज्ञान में चलते चलते मूर्छित हो जाएं, उनके बाबा के ज्ञान की बूटी सुंघानी है। ज्ञान तो परमात्मा दे रहा है ना। किसका ज्ञान दे रहा है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है। वेदों शास्त्रों में नहीं मिलेगा। यही ज्ञान के आधार पे तो गीता लिखी गई। हाँ, गीतम क्या क्या नाम तो डाल दिया बच्चे का, इसलिए गड़बड़ हो गया, खंडन हो गया। बाबा कहता है इस ज्ञान और योग अग्नि से ही तुम पवित्र बनते हो। गंगा जल से कोई पावन नहीं बनेगा। बनता होता तो जेलों की जरूरत नहीं होती। पढ़ाई है ना। पढ़ाई मतलब नॉलेज को धारण करना और करवाना है। बाबा ने स्पष्ट रूप से बताया आज कि सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। और जो धर्म स्थापक आते हैं, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे बुद्ध हो, है ना, इब्राहिम हो, उनका पार्ट भी नहीं सतयुग त्रेता में। जो जो धर्म स्थापक करते हैं, पीछे से उनकी आत्माएं आती जाती है। धीरे धीरे नंबरवार प्रसाद। तो बाबा कहता है तुम अच्छी तरह से जानते हो, जो पूरा पवित्र बनेंगे पूरा राज्य मिलेगा, आधा पवित्र बनेंगे आधा राज्य मिलेगा। अंडरलाइन। जो ज्ञान योग में तीखे होंगे तो उनको भाई पहले राज्य मिलेगा। बाबा कहता है तो राजधानी स्थापित हो रही। अब तुमको हीरे समान बनना है। जैसे मैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर हूं, तुम्हें मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर शांति सागर बनना है। खुद को अब माया की जंजीरों से लिबरेट करना, दूसरों को भी कराना है। बाबा कहता है मैं जानता हूं माया की युद्ध है, कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे, योग टूटेगा। कुछ भी हो जाए, मनसा वाचा कर्मणा, भूलें भली हों, कर्मणा में नहीं आना है। भगवान हमारा बाप टीचर सदगुरु बन करके पढ़ा रहा है, तो हर एक को बाबा कहता है हक है वर्षा लेने का। बाबा ने कहा अभी तो समय ऐसा रहा है कि आफतें आने वाली है। अब आफतें आएंगी तो क्या बहुत मकान गिरेंगे, टूटेंगे, क्योंकि सबको वापस परम धाम जाना है। इसलिए बाबा कहता है अभी जो सच्ची कमाई करनी है कर लो और दूसरों को करा दो। जो करेगा सो पाएगा। दो टूक शब्दों में बाबा ने कहा। समझने की बात है ना। बाबा कहता है तो सोचो, अब हम देवी देवता बनने हैं, सतयुग में जाने वाले हैं, त्रेता युग में जाने वाले हैं, तो हमारे लक्षण कैसे होने चाहिए, गुण कैसे होने चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए। अशुद्ध चीज खा सकते क्या? जो देवताएं खाते थे वो खाना है, जैसा देवताएं व्यवहार करते थे वो करना है, जो वो गुण धारण किए थे वो करना है। और उसके लिए बाबा कहता ज्ञान चिता पर बैठना है। दुनिया में बाबा ने एग्जाम्पल दिया, कई लोग बोलते हैं ब्राह्मणों को भी मछली खाने में कोई पाप नहीं होता है, बंगाल साइड होगा शायद। बाबा ने कहा अच्छी अच्छी चीजें कुछ भी नहीं खानी है तुम्हें, मेहनत करो। जगत जीत बनना माना सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनना। प्रजा जगत जीत नहीं बनती है, प्रजा को राज्य नहीं मिलता है। बाबा ने बहुत अच्छी तरह से कहा समर्थ बाप का हाथ पकड़ा है तो बाबा संभाल करेगा। हाथ पकड़े होंगे तो भी तो कौन किसका हाथ संभालेगा बाबा? जो सगे होंगे, लगों का तो नहीं, सौतेलों का तो नहीं, मातेले का ही संभालेगा। तो हमें मेहनत करनी है। भारत को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने में परमात्मा की हेल्प करनी है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करना है। हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनना है, कोई थोड़े दिन की बात नहीं है। बहुत संभाल करनी है। और बाबा ने कहा संभाल वही कर सकेंगे जो कम से कम 2 बार ज्ञान स्मरण करते होंगे।
तो हमें मेहनत करनी। बेहद का बाप आकर के हमको खुद परम धाम से आकर के हमें सुख का वर्षा देने आया है, तो हमें लेना चाहिए। एक्चुअली कई लोग जब ज्ञान सुनते हैं ना, अभी जैसे यहाँ ऑफिसर क्लब में कोर्स चल रहा है, कल भी आई थी, कल ज्यादा आत्माएं थी, आज थोड़ी कम थी। क्या कारण है? आत्मा के अंदर सुनने की भी शक्ति नहीं बची, परेशान है, टेंशन में है, डिप्रेशन है, लेकिन पावर नहीं सुनने की। पहले हमने देखा था कि आते थे तो लोग चहक जाते थे, चेहरे खिल जाते थे। अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि धीरे धीरे आत्माएं और नीचे की ओर गिरती जा रही और डिप्रेशन में जाती जा रही। बाबा ने कहा ये तो सब बढ़ने वाला है, तो हमें क्या करना है? सबको सुख शांति का वर्षा दिलाने की मेहनत करनी है। बाबा ने कहा जो रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते उनको नास्तिक कहा जाता है। भगवान आकर, सच्चा सच्चा पातशाह आकर हमें सचखंड का बादशाह बना रहा है, मालिक बना रहा है, तो मेहनत तो करनी है ना। वही हमारा खुदा दोस्त है। जाने कितनी खुदा दोस्त की कहानियां सुनी, उसको खुदा दोस्त बना देना है। तो क्या करना है? आज का होमवर्क क्या रहेगा? एक तो 2 बारी ज्ञान स्नान करना, चाहे कुछ भी हो जाए, और निश्चय रहे कि भगवान आकर के मुझे पढ़ा रहा है। परीक्षाएं आएंगी, तूफान आएंगे, कर्मेंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है। और देवता बनना है तो देवताओं जैसे गुण अभी भी धारण करने हैं। कोई भी अशुद्ध चीज ग्रहण नहीं करनी है। आज का बाबा का वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा कहता है जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक बल एक भरोसे के आधार से चलते हैं, उन्हें सदा सफलता मिलती रहती है, जिसको परमात्मा के ऊपर निश्चय है। क्योंकि सच्ची लगन विघ्नों को सहज समाप्त कर देती है, और जहां भगवान का साथ हो, उस पर पूरा भरोसा हो, वहां छोटी छोटी बातें बाबा कहते हैं ऐसे समाप्त हो जाती है जैसे कुछ थी नहीं, असंभव संभव हो जाता है। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती है। तो बाबा ने कहा ऐसे अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान समझ सफलता स्वरूप बनते चलो। बनना है ना हम सबको सफलता स्वरूप। स्लोगन है, नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। यही श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। तो दोनों चीजों में बाबा ने पवित्रता के बारे में कहा। परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूं। 2 बारी ज्ञान स्नान करने वाली, ज्ञान स्नान करके अपने अंदर दैवी गुणों को धारण करने वाली, एक बल एक भरोसे के आधार पर सफलता प्राप्त करने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, नैनों पर और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट के साथ जीवन यापन करने वाली पावरफुल आत्मा हूं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस उक्ति को चरितार्थ करने वाली बाबा की मातेली आत्मा हूं, अर्थात सगा बच्चा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।